गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपकी एक्सेस चैप्टर 10। नया चैप्टर है साधारण भिन्न के प्रकार और तुलना। इसमें साधारण भिन्न के प्रकार बताए जा रहे हैं, फिर इनकी तुलना किया जाएगा। इसमें देखिए भिन्न के बारे में आपने ये तो पढ़ा ही है। भिन्न क्या होता है? लिए गए भाग और बटे वस्तु के भाग, यानी अंश बटे हर। ठीक है। अब देखिए इसमें अब तक आपने क्लास 3 में तो ये पढ़ लिया, अब आप क्लास 4 में हैं तो अब देखिए इसमें भिन्नों के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। भिन्नों के प्रकार कैसे होते हैं? देखिए पहला एक क्या है? उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं, उचित भिन्न कहलाते हैं। जिन भिन्नों के अंश हर से छोटे होंगे वो उचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 आदि, ये सभी उचित भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए अंश छोटा है हर से। देखिए अंश छोटा, एक छोटा है 7 से, 2 छोटा है 7 से, तो ये क्या हुए? उचित भिन्न हो गए। नंबर 2 विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होते हैं? ऐसी भिन्न जिनके अंश हर से बड़े होते हैं, विषम भिन्न कहलाते हैं, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 8/9, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 आदि, ये सभी विषम भिन्न हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें अंश हर से बड़ा है। जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा हो तो वो विषम भिन्न कहलाते हैं। जिनमें देखिए 8 बड़ा है 7 से, 9 बड़ा है 7 से, तो ये क्या है? विषम भिन्न है। फिर नंबर 3 मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के मेल को मिश्र भिन्न कहा जाता है। पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के मेल को, पूर्ण संख्या देखिए जो आपकी संख्या होती है ना, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और ये उसके साथ में क्या, ये मिश्र है, भिन्न है। ये भिन्न है, ये पूर्ण संख्या और ये भिन्न। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? मिश्र भिन्न कहलाते हैं। देखिए 3 सही 2/5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 + 2/5। यहाँ 3 एक पूर्ण संख्या है तथा 2/5 एक उचित भिन्न है। और इन दोनों के मेल को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। संयुक्त भिन्न भी बोला जाता है। तो मिश्र भिन्न क्या है? पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। फिर नंबर 4 इकाई भिन्न, जिसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जिस भिन्न का अंश 1 हो वह इकाई भिन्न कहलाती है। जिस भिन्न में इसका अंश जो 1 होगा तो वो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसमें देखिए सब में अंश 1 है तो ये इकाई भिन्न है। फिर नंबर 5 समान या सजातीय भिन्न। समान भिन्न कौन से होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर समान होते हैं तो उन्हें समान भिन्न कहते हैं। भिन्नों में अब देखिए 2/3, 1/3, 7/3, ये सारे भिन्न क्या है? समान भिन्न। क्यों है ये समान भिन्न? क्योंकि इनके हर जो हैं समान है। देखिए सब में 3, 3, 3, यानी ये समान भिन्न कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं ये, और हिंदी में क्या है? समान या सजातीय भिन्न कहलाते हैं। फिर नंबर 6 असमान या विजातीय भिन्न कौन से होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर असमान होते हैं तो उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 1/4, 7/5 आदि असमान भिन्न है। क्यों है ये असमान? क्योंकि इनमें हर जो हैं, इन भिन्नों के हर सब असमान हैं, अलग अलग हैं, तो ये असमान भिन्न कहलाते हैं, जिसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा भिन्नों के प्रकार: उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, इकाई भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न। तो अब आपको क्या करना है? ये चैप्टर पहले आप लिखेंगे 10 साधारण भिन्न के प्रकार और तुलना। फिर आपको ये पहले ये लिखना, भिन्न = लिए गए भाग बटे वस्तु के भाग, अंश बटा हर। और फिर उसके बाद में भिन्नों के प्रकार लिखेंगे। भिन्नों के प्रकार हेडिंग लिखिए। फिर नंबर 1 उचित भिन्न, फिर इसका ये पूरा आप लिखेंगे। अब आपको ये पूरा लिखना है। ऐसे भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं तो वो उचित भिन्न कहलाते हैं। नंबर 2 विषम भिन्न, फिर ऐसे भिन्न जिनके अंश हर से बड़े होते हैं वो विषम भिन्न कहलाते हैं। जैसे ये पूरा लिखना है आपको।
फिर प्रश्न नंबर 3, मिश्र भिन्न, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के मेल को मिश्र भिन्न कहा जाता है। ये पूरा लिखेंगे। फिर नंबर 4, इकाई भिन्न, जिस भिन्न का अंश 1 हो वह इकाई भिन्न कहलाती है। नंबर 5, समान या सजातीय भिन्न, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर समान होते हैं, इनमें देखिए समान है। असमान भिन्न, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर असमान होते हैं तो वो असमान। तो अब आपको क्या करना है, भिन्नों के प्रकार, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर 1 से लेके 6 तक पूरा आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।